मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज वन ऑफ द डिजीज जिसमें ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होती है और इसका जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम नंबर 19 होता है। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। क्लियर। इसका जो ऑनसेट है 20 to 30 ईयर्स में है। अब ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन है तो इसमें कौन सी होती है? CTG। CTG वैसे आपने गायनी में सुना होगा CTG के पता नहीं क्या था, मैं खुद ही भूल गया, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखने के लिए करवाते होते हैं। ठीक हो गया, जिसके अंदर हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखते होते हैं। बस CTG रट्टा मार लो। अब मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में CTG ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होती है और जीन का नाम कौन सा है? DMPK और क्रोमोसोम नंबर 19 होता है। इसमें जो प्रोटीन होती है दिस इज मायोटोनिन प्रोटीन काइनेज, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट को परकशन मायोटोनिया होगा। जैसे अगर आप हैंड शेक करोगे तो अपने हाथ को रिलीज ही नहीं कर पाएगा, रिलैक्स ही नहीं कर पाएगा। नंबर 2 मसल की वेस्टिंग होगी। नंबर 3 इज कैटरैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट आपको देखने को मिलता होता है और टेस्टिकुलर एट्रोफी आपको देखने को मिलेगी और फ्रंटल बाल्डनेस और इरिथमियास होगी। मिमोनिक इज CTG, C फॉर कैटरैक्ट, T फॉर टोपी, दिस इज कॉल्ड अर्ली फ्रंटल बाल्टिंग, G फॉर गुनेटल एट्रोफी। ठीक हो गया। और मसल बायोप्सी में क्या मिलेगा? रिंग फाइबर्स और सेंट्रल न्यूक्लियस। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होते हैं और उन डिजीज़ के अंदर एक फिनोमिना होता है दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक एंटीसिपेशन। जेनेटिक एंटीसिपेशन के अंदर ये होता है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती रहती है उतना ही डिज़ीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है और डिज़ीज़ का ऑनसेट कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो दादा था उसको ये डिज़ीज़ 50 की उम्र में हुआ था, लेकिन जो फादर है उसको 40 की उम्र में होगा और मज़ीद औलादों को 30 की उम्र में देखने को मिलेगा। सही हो गया। अब जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होते हैं उसमें 4 डिजीज़ है। हंटिंगटन्स डिजीज़ जिसमें CAG की आपको देखने को मिलती है। CAG, अगर CAG हो हंटिंगटन है, अगर CTG है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, अगर CGG है तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है और अगर GAA है तो फ्राइड्रिच एटैक्सिया। इन सब के मिमोनिक लिखे हुए, टेंशन नहीं लेनी। पहली बात ये रट्टा मारना कि जो हंटिंगटन डिजीज़ है CAG, ठीक हो गया। अब इसको ऐसे याद रखना है, हंटिंगटन में जो हंटर होता है उसको आपने केज में बंद करना है, केज में, CAGE केज। और केज के स्पेलिंग क्या है? 4 है तो उसका क्रोमोसोम नंबर 4 है और हंटर हमेशा डोमिनेंट होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और CAG से निमोनिक भी है, कॉर्डेट हैज़ डिक्रीज एसिटाइल कोलिन एंड गाबा। नेक्स्ट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जिसका CTG से रट्टा मारना है। C फॉर कैटरैक्ट, T फॉर टोपी, G फॉर गुनेटल एट्रोफी एंड क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट होते हैं। ये दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं। अब इसके बाद फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसमें CGG, C से चिन प्रोट्रेटिंग होगी, GG जाइंट गुनेड्स और ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है क्योंकि हर चीज़ ही डोमिनेट कर रही है। चिन डोमिनेट कर रही है, गुनेड्स डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में तो गुनेड्स की एट्रोफी हो गई थी। फ्राइड्रिच एटैक्सिया, इसमें आपको एटैक्सिक गेट देखने को मिलता है, गेट। ठीक हो गया। अब इन सब का कंपैरिजन बता दूं कि हंटिंगटन का क्रोमोसोम नंबर 4 था, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का क्रोमोसोम नंबर 19 था, फ्रेजाइल का X क्रोमोसोम है और फ्राइड्रिच एटैक्सिया का क्रोमोसोम नंबर 9 है। और जो फ्राइड्रिच एटैक्सिया है AR से रट्टा मारना, AR ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। हंटिंगटन और मायोटोनिक ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। अब तक मैंने सिर्फ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक्सप्लेन की थी जिसके अंदर CTG ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होती है DMPK जीन के अंदर, जिसकी वजह से मायोटोनिन प्रोटीन काइनेज एक्सप्रेस नहीं कर पाता। पेशेंट को परकशन मायोटोनिया, कैटरैक्ट, टोपी, गुनेटल एट्रोफी होती है। बायोप्सी में रिंग फाइबर्स और सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं। अगला जो डिजीज़ है वह है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। एक बात रट्टा मारना कि जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। इसका जो जीन होता है दिस इज कॉल्ड FMR1, जिसकी वजह से हाइपर मिथाइलेशन होती है साइटोसिन रेसिड्यूज की। वो मैंने बताया था कि जब DNA की हाइपर मिथाइलेशन होती है तो फिर क्या होता है, DNA की एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। और एक और बात रट्टा मार लेना, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या
है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन की इनहेरिटेड कॉज इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, लेकिन जो जेनेटिक कॉज इज डाउन सिंड्रोम। जेनेटिक इज डाउन सिंड्रोम, इनहेरिटेड इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। CGG की एक्सपांशन होती है। अब इसकी जो म्यूटेशन होती है, मतलब इसके जो रिपीट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर 50 से लेकर 200 रिपीट्स हो, दिस इज कॉल्ड प्री म्यूटेशन। 200 से कम है, दिस इज कॉल्ड प्री म्यूटेशन। 200 से ज़्यादा है, फुल म्यूटेशन। जो प्री म्यूटेशन होती है ना, उसमें रट्टा मार लेना कि उसमें क्या होगा, P से प्री म्यूटेशन और P से प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, और साथ में ट्रेमर और एटेक्सिया आपको देखने को मिलता है। रट्टा मार लेना कि जब भी प्राइमरी ओवेरियन फेलियर आ जाए कि ओवरी पहले ही फेल हो गई है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। पेशेंट में ट्रेमर और एटेक्सिया होगा। व्हाट आर द अनदर कॉज ऑफ प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या फेलियर? आंसर इज टर्नर सिंड्रोम। अगर 200 से ज़्यादा रिपीट्स हो गए, दिस इज कॉल्ड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, इसमें टेस्टिस काफ़ी बड़े बड़े होंगे, फेस काफ़ी लॉन्ग होगा, इलोंगेटेड होगा, लार्ज जाज हो गए, ईयर्स इवर्टेड हो गए। ठीक हो गया। अगर ईयर्स एल्फियन है, मतलब अगर एल्फिन फेस है, दिस इज कॉल्ड विलियम सिंड्रोम। लेकिन लॉन्ग इवर्टेड ईयर्स और मैक्रो और काइटिज्म है, दिस इज कॉल्ड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इसके अलावा पेशेंट में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी होगा। अब रट्टा मार लेना, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स और हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, ये आपको मार्फन सिंड्रोम में भी देखने को मिलते हैं। और सेल्फ म्यूटिलेशन, अब सेल्फ म्यूटिलेशन तो लेश निहान में भी होती है। ये सारी चीज़ें मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी हो जाए। तो अब तक मैंने सिर्फ 2 एक्सप्लेन किया है। तीसरा है हंटिंगटन डिजीज़ और चौथा फ्राइड्रिच एटेक्सिया। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे CNS में जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। अब जो हंटिंगटन है उसको आपने रट्टा मारना है कि हंटर है उसको आपने केज में बंद कर लिया है। ठीक हो गया। मतलब हंटिंगटन में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 4 होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन है हंटिंगटन जीन में, जो कि क्रोमोसोम नंबर 4 में पड़ा होता है और इसका गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है। इसमें रट्टा मारना कि पार्किंसन के अंदर तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस हो जाते हैं सब्सटेंशियल आइग्रा में, लेकिन हंटिंगटन के अंदर गाबर्जिक न्यूरॉन्स लॉस हो जाते हैं इन द स्ट्राइटम। व्हाट इज स्ट्राइटम? कोडेट प्लस ब्यूटामिन, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइटम। क्लियर? हाँ, ये रट्टा मार लेना। तो इसमें क्या होगा, कॉर्डेट और प्यूटामिन की एट्रॉफी होगी, और जब भी किसी पार्ट की एट्रॉफी होती है तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए वेंट्रिकल्स आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्स वैक्यूओ वेंट्रिकुलोमेगैली। ब्रेन की एट्रॉफी की वजह से वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया। तो एक और बात रट्टा मार लेना, पार्किंसन के अंदर डोपामीन कम होता है, लेकिन हंटिंगटन में डोपामीन ज़्यादा होता है, लेकिन गाबा और एसिटाइल कोलिन के लेवल्स कम हो जाते हैं। क्लियर? और चूँकि इसमें ग्लूटामेट ज़्यादा हो गया है, मतलब गाबा कम हो गया है, तो ग्लूटामेट ज़्यादा होगा। ग्लूटामेट अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा NMDA रिसेप्टर पे, जहाँ पे ये एक्साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी। अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? 30 साल की उम्र में प्रेजेंट करता है। पेशेंट प्रेजेंट करेगा 3M के साथ, मोटर, मेमोरी और मूड। अब मोटर में क्या होगा कि उसको कोरिया या एथिटोसिस होगा। कोरिया क्या होता है कि रैपिड जर्की मूवमेंट है, और एथिटोसिस इज स्लो राइजिंग मूवमेंट के वेव की तरह मूव करना। ठीक हो गया। क्लियर? मेमोरी में क्या होगा, उसको डिमेंशिया हो जाएगा, और मूड के अंदर एग्रेशन या डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है सब्सटेंस एब्यूज़ से। क्लियर? तो ये था हंटिंगटन्स के बारे में। लास्ट इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन GAA मतलब गेट। इसमें जो गेट है वो एटेक्सिया होगा। क्रोमोसोम नंबर 9 रट्टा मार लेना, जिसमें प्रोटीन कौन सी होती है, फ्रेटेक्सिन प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जो आयरन को बाइंड करती है, लेकिन जब इस प्रोटीन की म्यूटेशन होगी तो आयरन ज़्यादा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर जाएंगे। अब इसके अंदर 3 ट्रैक्स है जिनकी डीजनरेशन होती है। लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जिसकी वजह से पेशेंट में अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, स्पास्टिक पैरालिसिस होगी। स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, जिसकी वजह से पेशेंट को एटेक्सिया होगा। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल ट्रैक, जिसकी वजह से वाइब्रेशन सेंसेशन प्रोप्रियोसेप्शन खत्म हो जाएगी और पेशेंट में सेंसरी एटेक्सिया होगा। रोमबर्ग साइन पॉजिटिव है। और लास्ट में डोर्सल रूट गैंग्लिया, ये भी डीजनरेट होगा, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाएगी। तो पेशेंट में स्टैगरिंग गेट होगा,
फ्रीक्वेंट फॉलिंग होगी एटेक्सिया की वजह से, निस्टैग्मस, डिसआर्थरिया सेरिबेलम की चीज़ें हैं। इसके अलावा पेस कैविस और हैमर 2 ये आपको देखने को मिलेगा। रट्टा मारना कि जो पेस कैविस हैमर 2 डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी देखने को मिलते होते हैं, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके अलावा और क्या स्पेसिफिक चीज़ रट्टा मारनी है, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। पेशेंट में डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। रट्टा मार लेना कि ड्यूशेन के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, फ्राइड्रिच एटेक्सिया के अंदर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है और उसी की वजह से डेथ हो जाती है। और बच्चों में काइफोस्कोलियोसिस भी हो जाएगा। अभी मैंने काइफोस्कोलियोसिस का एक कॉज पीछे बताया था, विच इज़ इंक्लूजन सेल डिजीज, अनदर इज काइफोस्कोलियोसिस इज फ्राइड्रिच एटेक्सिया। तो ये सारा का सारा मैंने सारे के सारे ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये मैंने फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी एक्सप्लेन कर दिया है कि CGG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होती है, हाइपर मेथाइलेशन होती है और एक्सप्रेशन कम हो जाती है। तो इस वीडियो में यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए।